हेलो बच्चों, अगर आप 2027 में बिहार बोर्ड का परीक्षा देना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि अगर फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर नंबर 1 से प्रकाश से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एक भी क्वेश्चन आपको छूटने नहीं जा रहा। इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से फिजिक्स के प्रकाश से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो बिना देर करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। यानी एक अभिसारी किरण पुंज है जो समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज होगा। तो परावर्तित किरण पुंज होगा, क्या होगा? अभिसारी होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो ये होता है काल्पनिक। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो +1। ये 2027 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश एक रूप है। तो प्रकाश एक रूप है किसका? ऊर्जा का एक रूप है प्रकाश। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यमों के कणों को क्या करती है? गमन करती है, प्रकाशित करती है, माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है। तो ये तीनों करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है? तो प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश किरण है। तो प्रकाश किरण क्या है? तो ये है एक प्रकाश का बिंदु पथ। प्रकाश किरण है प्रकाश का बिंदु पथ। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल लगा कागज होता है। तो तेल लगा कागज क्या होता है? पारभाषक होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसमें कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है, तो ये पारभाषक की निशानी है और ये 2021 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा और ये 2020 के फर्स्ट सिटिंग और 2017 के फर्स्ट सिटिंग में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज और किरण पुंज दोनों कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा है? तो सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज समांतर प्रकाश पुंज होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और आप कमेंट में लिखिएगा दोस्तों 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है? तो किसी प्रकाश स्रोत है उसके सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है क्या? छाया और उपछाया दोनों बनती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो वो कौन सा दर्पण होगा? तो वो हो जाएगा अवतल दर्पण है। इसकी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है फोकस दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो इसमें आवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को रखा जाता है फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर आपको आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो ये गोलीय दर्पण किस प्रकार का? +20 सेंटीमीटर तो ये उत्तल दर्पण होगा। अगर -20 रहता तो ये अवतल दर्पण हो जाता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है? तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको उल्टा करके भी दिया जा सकता है, जैसे 1/v हो जाएगा यहाँ पर, तो 1/u माइनस 1/f हो जाएगा। आपको आगे पीछे करके भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो मतलब किस दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है? तो ये आभासी प्रतिबिंब है जो उत्तल, अवतल, समतल तीनों दर्पण द्वारा बनते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक, इसका ऑप्शन नंबर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? ये होता है समतल और अवतल में, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, जो कि पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो किस दर्पण जो है जिसमें हमेशा वस्तु प्रतिबिंब है जो वस्तु से छोटा प्राप्त होता है, तो इसमें से हो जाएगा वो उत्तल दर्पण है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होता है और काल्पनिक सीधा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, यानी एक अवतल दर्पण है उसमें वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका प्रतिबिंब होगा वास्तव, काल्पनिक और बड़ा। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है? तो अवतल दर्पण में आवर्धन कैसा होता है? ऋणात्मक। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। तो अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन कैसा होता है? ऋणात्मक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, इसका गलत मैंने बता दिया। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होगा धनात्मक, इसमें हो जाएगा। सॉरी, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। F इज इक्वल R/2 ये सत्य है। तो ये सत्य किसके लिए? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए सत्य है। ये रूल हर अवतल और उत्तल दर्पण दोनों में लगता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो कहाँ पर रखने पर? वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु समान प्रतिबिंब आकार का और उल्टा वास्तविक बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है, तो कौन सा दर्पण है? तो ये अवतल दर्पण है जिसमें पड़ने पर समांतर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो ये हो जाएगा आपको अवतल दर्पण है जिसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 31। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है।
तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होगी कितनी, आधी। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर पूछा जाएगा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है, तो 2 गुनी बोलिएगा अगर उल्टा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है आपको आभासी प्रतिबिंब। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। मतलब दाढ़ी बनाने में गोलीय दर्पण में कहाँ पर रखना चाहिए कि सीधा प्रतिबिंब बने, तो इसका आंसर होगा मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा। तो आवर्धन क्या होगा, इसका आवर्धन होगा धनात्मक। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। तो अग्रदीप में कौन सा दर्पण होता है, तो ये होता है अवतल दर्पण। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो धनात्मक किस दर्पण की होती है, तो ये हुआ उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। यानी वाहनों के पक्ष दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ये होगा आपको उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। तो मापने की ज़रूरत क्या है, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी और दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी दोनों को मापा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी, तो उसकी फोकस दूरी कितना होती है वक्रता त्रिज्या की, आधी। तो इस 40 का भी आधा कर दीजिए तो आपको 20 सेंटीमीटर होगा। और फार्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल R/2। तो आप फार्मूला में भी रख के देख सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो ये कौन सा बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब कौन कौन सा दर्पण बनाता है, समतल अवतल उत्तल, ये इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है, तो ये सिर्फ उत्तल दर्पण में बनता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो सिनेमा के पर्दों पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी आई है, इसको रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसमें लोग अटक जाते हैं, इसमें आप परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण भी मार देंगे। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रकाश तरंग का उदाहरण है? प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो 2011, 15 और 16 और 21 में पूछा गया है। दाढ़ी बनाने में आपतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो कौन सा दंत विशेषज्ञ दर्पण का उपयोग करते हैं? तो वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगर डॉक्टर की बात आई तो आपको अवतल ही दर्पण मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? किसके नियम से होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर? तो परावर्तन के नियम के अनुसार होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण कितना होगा? तो वो भी 45 डिग्री ही होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है, अर्थात दायां बायां दायां प्रतीत होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान हमेशा होता है, मतलब समतल दर्पण में जो आवर्धन उत्पन्न होता है उसका मान क्या होता है? एक से छोटा होता है, बड़ा होता है, जीरो होता है, एक के बराबर होता है, तो वो क्या होता है? एक के बराबर। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा, मतलब उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होगा? तो नगण्य होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वस्तु फोकस पर हो तो तब अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो जब वस्तु फोकस पे होगा तो अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा? जब वस्तु को फोकस पे रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और केंद्र पर, अनंत पर, आभासी, तो इसको अनंत पर बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब होता है, तो अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और उल्टा। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। आभासी और सीधा हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी बच्चों, अवतल दर्पण में फोकस पे बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वस्तु को अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होता है? फोकस पर बनेगा और वास्तविक और उल्टा हुआ। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे वीडियो और लाने के लिए लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। और 58 में कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी कमेंट में आप लिख के बताएं।